बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने इसके अंदर इनवर्स फाइंड करना है। ये उसने मैट्रिक्स गिवन दी हुई है और साथ ही साथ ये भी शो करना है कि अगर हम ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने बताया था कि हम 3/3 मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 3/3 मैट्रिक्स का जब आपने इनवर्स फाइंड करना तो सबसे पहले आपने एक काम करना है कि आपने ना कोफैक्टर्स निकाल लेने हैं। कोफैक्टर्स निकालेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इस क्वेश्चन को हल करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर कोफैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। कोफैक्टर्स निकालना है। सबसे पहले मैं लिखूंगा सॉल्यूशन की, मैंने हेडिंग दे दी, फिर मैंने लिखा वी फर्स्ट फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए। याद रखनी है मेरी ये बात आपने कि जब आपने कोफैक्टर्स निकालने हैं तो आपने हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, उसके लिए आपको फार्मूला पता ही है कि फार्मूला कोफैक्टर निकालने का क्या होता है कि -1 की पावर जो रो और जो कॉलम यानी कि आप रिमूव करते हैं उसकी पावर होती है और साथ माइनर होता है उसी एलिमेंट का। ठीक है, वो आपके पास कोफैक्टर निकलता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने A11 निकालना है, इनकी कोफैक्टर निकालना है, पहली रो और पहली कॉलम का। ठीक है स्टूडेंट्स, इनके पहली रो और पहला कॉलम हमने रिमूव करना है। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा -1 की पावर पहली रो और पहला कॉलम हमने रिमूव कर दिया तो ये 1 + 1 आ गया और जो माइनर है इसका वो ये है, तो वो मैंने ये लिख दिया डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। ये देखिए, ये देखिए अब क्या बनेगा। -1 की पावर 2 क्या होता है 1 लिख दिया और इसका जब आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा -16। तो ये आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट्स -16। अब हम निकालेंगे A12 यानी कि पहली रो दूसरा कॉलम, इसका कोफैक्टर। तो -1 की पावर क्या होगा 1 + 2। ठीक है स्टूडेंट्स, और यानी कि पहली रो दूसरा कॉलम है, पहली रो दूसरा कॉलम निकाल दें तो हमारे पास क्या बनेगा -5 5 4 और 0। ठीक है स्टूडेंट्स, -1 की पावर 3 आपको पता है -1 के बराबर होता है क्योंकि क्यूब है, इस वजह से तो यहाँ पे मैंने -1 लिख दिया। और जब इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये 0 जब -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो 0 - 20 तो -20 आ गया और ये आपके पास पॉजिटिव का 20 आ गया। अब हम कोफैक्टर निकालेंगे A13। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि पहली रो तीसरा कॉलम। -1 की पावर 1 + 3 और डिटर्मिनेंट आपने लेना है स्टूडेंट्स। तो देखें फिर पहली रो तीसरा कॉलम, तो ये आपके पास ये डिटर्मिनेंट आ गया। -1 की पावर 4 आपको पता +1 के बराबर होता है, वो हमने लिख लिया यहाँ पर स्टूडेंट्स। और साथ ही साथ -5 जब 4 के साथ हुआ मल्टीप्लाई तो -20 और -20 - 0 -20 होता है। तो आपके पास इसका जवाब भी क्या आ गया -20 आ गया। ठीक है, अब हम दूसरी रो और पहला कॉलम रिमूव करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे A21। ठीक है, तो चले फिर लिख लिया स्टूडेंट्स -1 की पावर 2 + 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब हमने -1 की पावर 2 + 1 लिख लिया तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स, दूसरी रो पहला कॉलम 2 1 4 0। ठीक है, ये बनेगा। दूसरी रो पहला कॉलम हमने रिमूव किया तो यहाँ पे लिखेंगे 2 1
40। -1 की पावर 3 -1 के बराबर होता है तो वो लिख लिया, और इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो आपके पास क्या आएगा -4, और ये आपके पास +4 आ गया। अब निकालेंगे हम A22 का, जिनके दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो -1 की पावर क्या आएगा 2 + 2, और डिटरमिनेंट लेना है दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो क्या बनेगा 1 5 1 0। तो ये -1 की पावर 4 +1 होता है, +1 लिख लिया, और इसका डिटरमिनेंट लेके आएगा -5, तो ये आपके पास आ गया -5। अब A23 दूसरी रो हमने तीसरा कॉलम रिमूव करना है। -1 की पावर 2 + 3, ठीक है स्टूडेंट्स, 2 + 3 आ गया इधर, तो ये मैंने 2 + 3 लिख लिया, सीधा ठीक से करके लिख लिया 2 + 3। डिटरमिनेंट दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो 1 2 5 4। -1 की पावर 5 -1 के बराबर -1 आ गया, और इधर 4 -10 -6, तो ये +6 आ गया स्टूडेंट्स आपके पास। अब कोफैक्टर निकालेंगे A31, यानी कि तीसरी रो पहला कॉलम। तो -1 की पावर 3 + 1 आएगा स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट लेना है, तो तीसरी रो पहला कॉलम, तो क्या बनेगा 2 0 1 4 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 आपको पता है +1 के बराबर होता है, तो +1 आ गया इधर, और 8 - 0 8 होता है, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स +8 आ गया। +8। अब A32, यानी कि अब हमने तीसरी रो और दूसरा कॉलम रिमूव करना स्टूडेंट्स। आ जाए फिर इधर, -1 की पावर 3 + 2 आ जाएगा, तीसरी रो दूसरा कॉलम रिमूव करना स्टूडेंट्स, तो देखिए फिर तीसरी रो दूसरा कॉलम क्या बनेगा 1 - 5 1 4, क्या बन गया -1 की पावर 5 -1 के बराबर होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स -1, और इसका डिटरमिनेंट ले 4 + 5 9, तो -9 आपके पास आ गया। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स A33, यानी कि हमने तीसरी रो तीसरा कॉलम रिमूव करना है, तो -1 की पावर 3 + 3 आ गए इनके 6, तीसरी रो तीसरा कॉलम 1 - 5 2 0, ये हमारे पास आया स्टूडेंट्स। -1 की पावर 6 +1 होता है, वो लिख लिया, और 0 + 10 +10, तो हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स +10। ठीक है, अगर आपको यहां तक समझ नहीं आई तो आपको मैथ्स में पूछ सकते हैं। ये हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब कोफैक्टर्स निकालने के बाद हम इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो चले फिर लिखते हैं, हमारे पास कोफैक्टर के बाद जो मैट्रिक्स बनी है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूं, A11 क्या -16 आ गया। फिर
-16। फिर देखें A12 क्या है 20, तो 20 आ गया। फिर देखें A13 क्या -20, तो -20 आ गया। फिर देखें A21 क्या 4 आ गया। फिर देखें A22 क्या -5, सॉरी हाँ -5 है, -5। A23 क्या है +6। A31 क्या है 8 है, 8 आ गया। A32 -9 और A33 10। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आया है। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन कोफैक्टर्स निकालने के बाद। अब 3/3 का अगर हमने एडजॉइंट निकालना हो ना, तो उसका यह तरीका होता है कि आप जब कोफैक्टर्स निकाल लेना, तो कोफैक्टर्स के बाद जब आप ट्रांसपोज ले लेना, तो इसका एडजॉइंट हो जाता है। तो अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे एडजॉइंट के लिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज ले लें सिंपल। देखिए -16 20 -20 4 -5 6 8 -9 10। अब देखें ये हमारे पास क्या क्या एडजॉइंट आ गया। अब हमने क्या निकालना है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट का स्टूडेंट्स वही तरीका होता है, एक तो ये तरीका का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आप एक्सपेंड कर लें। ठीक है, अब इसके अंदर हमने कोफैक्टर्स निकाले हुए हैं। ठीक है, ऑलरेडी कोफैक्टर्स निकाले हुए हैं। एक्सपेंड वाला तरीका हो गया ना। देखिए अगर मैं इधर से 1 लेता हूं, बाहर लेता हूं, तो देखिए फिर अंदर ये वाला आएगा ना, जो A11 इधर है। अगर इधर से मैं ये लेता हूं बाहर, तो फिर ये वाली चीज आ गई। तो इसी तरह अब हम इधर डिटर्मिनेंट का जो फार्मूला, इसलिए आज से हम पहले उसका फार्मूला लिखेंगे। डिटर्मिनेंट का स्टूडेंट्स आपको पता फार्मूला क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर होता है, ठीक है, A11 इंटू कोफैक्टर जो आपके पास A11 जो आपने निकाला है, प्लस A12 जो कोफैक्टर आपने निकाला है A12 का, प्लस A13। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गए। यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे सिंपली। A11 क्या है 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय A11 वो क्या -16 है, प्लस A12 2 है, मल्टीप्लाई बाय A12 20, प्लस 13 1 है, और A13 दूसरा क्या है -20 -16। ठीक है, -16 प्लस 40 और -20। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, आप अभी ये कर लें, पहले 16 20 को ऐड करें तो क्या बनेगा 6 3 36, और ठीक है 40 में से माइनस करेंगे 36, तो क्या आएगा पॉजिटिव का 4। तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो +4 है। अब इनवर्स का फार्मूला स्टूडेंट्स आपको पता है क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या 1/4, और एडजॉइंट ऑफ ए लिखें इधर स्टूडेंट्स, वो क्या है -16 20 -20, फिर आगे 20 सॉरी 4 आ गया स्टूडेंट्स, आगे -5, आगे +6 8 -9, आगे +10। अब आगे 1/4 आप अंदर
यानी कि अंदर मल्टीप्लाई करवा दें हर एक टर्म के साथ अलग अलग। जब 1/4 -16 के साथ होगा मल्टीप्लाई तो क्या आएगा -4। 1/4 जब 4 के साथ होगा क्या आएगा +1। 1/4 8 के साथ होगा तो क्या आएगा +2। 20 के साथ होगा तो क्या आएगा 5। ठीक है, पॉजिटिव का 5। और जब -5 के साथ तो -5/4। और जब इसके साथ तो -9/4। और जब स्टूडेंट्स -20 के साथ तो -5। 6 के साथ तो 6/4। तो आपको पता है 6/4 2 3 6 2 2 4 तो 3/2 आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये ले, ये मैंने लिख लिया। फिर 10 के साथ तो 10/4 स्टूडेंट्स देखें 2 5 10 2 2 4 5/2। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स ये आ गया। इसका जवाब चेक करते हैं कि यही जवाब है। ए इनवर्स स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गया। अब अगला जो काम है वो हमारा ये है कि अगर हम ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमें ये भी चेक करना पड़ेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है कि नहीं। तो चेक करते हैं फिर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जो हमारा लास्ट चीज जो हमें फाइंड करनी है वो ये थी कि ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करना था। गिवन सवाल जो उसने हमें दिया हुआ था उसमें ए उसने हमें ये मैट्रिक्स दी हुई थी। अब हमने ए इनवर्स जो हमने निकाला ना उसको इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना। याद रखिए हमने जो को फैक्टर निकाले थे ना एलिमेंट्स के उसको भी मैंने ए का नाम दिया, लिहाजा आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आप वो जो को फैक्टर्स हमने निकाले हैं उसके साथ आप ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपका जवाब गलत आएगा, बल्कि आपने जो उसने सवाल के अंदर हमने जिस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए कहा हुआ है उसके साथ आपने ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ए इनवर्स हमारे पास क्या है पीछे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। -4 है, 5 -5 1 -5/4 3/2 और स्टूडेंट्स क्या 2 है, -9/4 है, 5/2 है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इनवर्स आया हुआ है। ठीक है, ये डिवाइड का साइन है जो मैंने इधर लिखा हुआ है। ठीक है, ये नहीं आपने समझना कि ये 1 है, ये डिवाइड का साइन है, ये मैंने इसलिए इसे कर दिया है ताकि आपको पता लग जाए। अब हमने इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करना। ए इनवर्स मैंने लिख दिया। ठीक है, इसको मैं अब इस तरह लिख दूं ताकि आपको पता लग जाए। ए इनवर्स को हमने ए के साथ मल्टीप्लाई करना। ऊपर मैं इनवर्स की वैल्यू फिलहाल लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। -4 5 -5 है, 1 है, -5/4 है, 3/2 है, 2 है, -9/4 है, 5/2 है। स्टूडेंट्स अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है ए के साथ और इसका जवाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए 3/3 की। चलें फिर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहली रो पहला कॉलम वही काम जो आगे हम करते हैं। -4 -5 +10। दूसरी रो पहला कॉलम पॉजिटिव का 5 -5/4 जब -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा +25/4 और -9/4 जब
सॉरी पॉजिटिव 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -45/4। अब तीसरी रो पहला कॉलम, तो -5 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -5। ठीक है, फिर 3/2 जब -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, -15/2, और प्लस जब 5/2 5 के साथ हो 25/2। अब पहली रो दूसरा कॉलम, -4 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ -8, प्लस 1 0 के साथ तो 0, फिर +2 जब 4 के साथ होगा तो क्या आएगा, +8। अब 5, अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, 5 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 10, फिर जब -5/4 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 0, तो -0 आ गया। फिर जब -9/4 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -36/4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ठीक है, अब जब 5, स्टूडेंट यहां तक समझ आ गई, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, इस तरह हमने किया। अब हम करें दूसरे कॉलम को इन सारी रोज के साथ मल्टीप्लाई, तो अब तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो क्या बनेगा, -10, ठीक है, +0 और +20/2। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखें, पहली रो तीसरा कॉलम, -4 +4 और +0। दूसरी रो तीसरा कॉलम, पॉजिटिव का 5 -20/4 और -0। तीसरी रो तीसरा कॉलम, -5 +4 3 12 12/2 और +0। स्टूडेंट्स अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे हम, देखिए जरा, -4 -5 -9 और -9 + 10 कितने होते हैं, पॉजिटिव का 1, 5 इसका एलसीएम लेते हैं, 4 एलसीएम आ गया, और देखें 4 एलसीएम आएगा तो जब 4 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 20 + 25 -45, -8 + 8 0, 10 इसका भी एलसीएम ले स्टूडेंट्स, 4 आएगा और 4 10 40 40 -36। ठीक है, -4 + 4 0, एलसीएम ले इसका भी, 4 5 20 20 -20। नीचे आ जाए स्टूडेंट्स, इसका भी एलसीएम ले, 2 आएगा एलसीएम, -10 जब 5 के -5 का मल्टीप्लाई हुआ 2 तो -15 + 25। अब इसका भी एलसीएम ले स्टूडेंट्स, 2 -20 + 20, और इसका भी एलसीएम लें लास्ट पर, -10 + 12। अब लास्ट स्टेप, 2 स्टेप रह गए हैं बस, 1। अब देखिए 20 + 25 कितने होते हैं, 45, चलिए 45 -45/4, नीचे -10 -15 -25 -25 + 25/2, इधर 40 -36 4 होता है तो 4/4, इधर 0 बना दिया। ठीक है, क्योंकि 0 आएगा, 0 2 पे तकसीम होगा तो 0 ही आएगा, 0
इधर भी 0 बन गया, 0/4 0। नीचे क्या बनेगा, +2/2। आप देखें स्टूडेंट्स, ये इधर तक का सवाल एंड होने लगा। 1 0 0, 45 - 45 0 हो जाएगा, 0/4 0, 4/4 1 0, -25 + 25 0, 0/2 0, 0, 2/2 1। स्टूडेंट्स ये लें, ये इसको आप इस तरह लिख सकते हैं I3। हमने दो चीजें प्रूफ करनी थी, एक तो हमने इनवर्स फाइंड करना था जो मैट्रिक्स उसने हमें दी हुई थी, और दूसरा हमने ये प्रूफ करना था कि अगर हम ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है 3/3 की। ये देखें हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है 3/3 की। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।